संसार के सभी मनुष्य जीनियस होते हैं। सभी अलग अलग प्रतिभाओं और क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। हम सब अपनी क्षमताओं और अपनी संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि हम जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उसकी असफलता का डर हमारे ऊपर इस तरह हावी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। यदि हम अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी संभावना को व्यापक करें और उस दिशा में, उस लक्ष्य से प्रेम करते हुए उस दिशा में यदि हम निरंतर और नियमित रूप से उस दिशा में यदि जब हम बढ़ते हैं, तो सफलता तो सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, जो अभी अभी हाल ही में इस बेरोजगारी की लाइन में आए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। भाई कोई न कोई एग्ज़ाम हम भी देंगे, हम अपनी क्षमता को देखेंगे, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, या फिर कहें कि कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो पिछली भर्तियों में 1 2 4 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। और उनके लिए नौकरी लगना मैंडेटरी है, क्योंकि वो परिवार के बड़े सदस्य हैं, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी अधिक है। तो चूंकि आजकल जो बच्चे हैं वो नौकरी तो सभी लगना चाहते हैं, ये तो मैंडेटरी कह सकते हैं, अनिवार्य कंडीशन कह सकते हैं कि नौकरी बहुत ही अनिवार्य कंडीशन है। तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट ये है कि एचएसएससी जो डी ग्रुप है 2025 में, जो डी ग्रुप का जो सीटी होगा उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आने वाला है, ठीक है। तो ये लगभग, अगर हम जानकारी के अनुसार बातें करें, जितनी जानकारी है, जितना चारों ओर से जिस तरह की बातें चली हुई हैं, तो आपका जो डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि भाई 20,000 पदों पर भर्ती होंगी, 15,000 पदों पर होंगी, 12,000 पर होंगी। तो ये ऑथेंटिक कोई अपडेट नहीं है कि भाई कितने पदों पर ये भर्ती होगी। अखबार में आए दिन या फिर जानकारी के अनुसार कई बार हम देखते हैं कि 15,000 प्लस पदों पर डी ग्रुप की भर्ती होगी, क्योंकि ये सच्चाई है कि सी और डी ग्रुप की बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में। सी और डी की बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भी मेजर कारण है कि कुछ एक तो कैंडिडेट जिनको एचक्यान के तहत भी नियुक्त किया जाएगा, कुछ ऐसे हैं कि जो पुरानी डी ग्रुप की भर्ती है, कितनी सीटें वैकेंट हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, ठीक है। तो जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 12,000 के अप्रोक्सीमेटली आपकी जो डी ग्रुप का नोटिफिकेशन है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका जारी हो जाएगा। कुछ एक कुछ एक सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जैसे आपने अभी हाल ही में सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, तो सीईटी का जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश है, और उसके बाद में बात करें तो हिंदी। 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मार्क्स का जो डिवाइडेशन कह सकते हैं 15-15 नंबर का था, ठीक है। अब यहाँ जब आप चूंकि डी ग्रुप का एग्जाम देंगे, तो आपका जो मैथ है एज इट इज 15 का रहेगा, लेकिन इन तीनों में 5-5 नंबर का डिडक्शन किया गया है। और ये जो 5-5 नंबर का डिडक्शन है, एक अलग सब्जेक्ट 15 नंबर का आपका साइंस सब्जेक्ट आएगा डी ग्रुप में। चूंकि साइंस साइंस के सभी बच्चे साइंस के स्टूडेंट नहीं होते हैं, कुछ आर्ट स्ट्रीम के हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, कुछ साइंस। तो मैक्सिमम तो साइंस के होते हैं बच्चे। आजकल ज़्यादातर ये होड़ लगी हुई है कि सभी साइंस स्ट्रीम लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो साइंस वाले स्टूडेंट तो इनको आसानी से थोड़ा सा मार्क्स को अधिक गेन करेंगे बजाय आर्ट वालों के। तो आर्ट वालों को भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंस एक तो डी ग्रुप की भर्ती है, जिसको हम चपरासी की भर्ती कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साइंस जो आएगा वो बेसिक आएगा। तो अपने आप को हीन भावना ना समझें, हीन भावना ना लाएं दिमाग में कि भाई 15 नंबर का साइंस, तो हम तो आर्ट के बच्चे हैं। आपको एनसीईआरटी अपने हाथों से, आपको एनसीईआरटी की ज़्यादा नहीं, 7वीं और 8वीं का जो साइंस है क्लास का, 7वीं 8वीं क्लास का,
उसके अपने हाथों से नोट्स बनाओ, उनकी बढ़िया प्रिपरेशन करो, तो आप भी उनके बराबर हो जाओ। क्योंकि ये जो भर्ती है ये डी ग्रुप की है, तो इसमें बहुत बहुत डीप लेवल तक नहीं आता है, साइंस बिल्कुल बेसिक आता है, ठीक है। बाकी किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हम उसे गेन नहीं कर सकते, लेकिन अपने हाथों से जब बेसिक तैयार करेंगे तो साइंस आप अपने आप की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं बात करते हैं एचएसएससी जो पुरानी भर्ती डी ग्रुप की, जिसमें जिसमें शायद 13,500 कितने 57 पद थे, या 600 इस तरह के आपके पद थे। तो चूंकि लगभग 4 से 4,500 आपकी सीटें अभी वैकेंट हैं, और ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। 4 साढ़े 4 हजार तक आप मान सकते हो। और जहाँ तक हो सकता है कि इसके साथ और भी, यदि हम सिस्टम की बात करें तो और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में भी गए हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे, क्योंकि लगभग 3 साढ़े 3 हजार बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पहले से भी सीटें वैकेंट हैं, और भी सीटें वैकेंट होती रहती हैं, क्योंकि दूसरे प्रकार की जब बड़े पदों पर जब कैंडिडेट जाता है तो डी ग्रुप को स्वेच्छा से छोड़ देता है। और छोटे छोटे पद से बड़े पे आसानी से जा सकता है, लेकिन बड़े पद से छोटे पे आना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट पर काम चल रहा है। एचआरडी ऑफिस में जो पूरा डाटा जब एकत्रित होगा तो वो एचएसएससी आयोग आएगा, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो संभवतः हो सकता है कि आपकी जो ये नया नोटिफिकेशन है उसके बाद ही आपकी ये जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आए। यदि पहले आती है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले यदि आपकी वेटिंग लिस्ट जो है, जितने पदों पर जितनी सीटें वैकेंट हैं, क्योंकि बच्चे जब बार बार माननीय चेयरमैन साहब से मिलते हैं तो वो स्पेशल उनको आश्वस्त किया जाता है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इस दिशा में काम चल रहा है, ठीक है। और वो काम चल रहा है यानी कि आपका जो डाटा एकत्रित किया जा रहा है एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, उसके बाद जब वो एचएसएससी आयोग में डाटा आएगा तो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 4 से 4,500 तक की आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन वो पहले आए जब फायदा है। यदि पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, पहले ये भर्ती होती है 2025 की, उसके बाद यदि आता है तो वो कहीं न कहीं फिर थोड़ा सा वही असमंजस संशय की स्थिति। तो पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आए तो ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद फिर आपका नोटिफिकेशन आए, और फिर नई जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भी फॉर्मेलिटी है वो आपकी पूर्ण हो। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। हमारी नियमित क्लासें भी होती हैं, आप क्लासें पढ़ के देखिए, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद सभी को।